नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोफ्लिक्स पर। आज की बातचीत थोड़ी अलग और तीखी है क्योंकि गोडसे की विचारधारा और हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा पर कई सवाल उठते हैं। आलोक शर्मा ने पापा की परी अंजना के साथ साथ पापा मोदी को तगड़े डायलॉग्स में घेर लिया है। मंगलसूत्र, भैंस, कम बच्चे या ज्यादा बच्चे, इन सबसे देश का भविष्य बनता है या बिगड़ता है। आप तय कीजिए। जिस संगठन ने 1 सदी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वही देश को दिशा देने चला है और आज लाल किले से लेकर देश भर में सिर्फ ख्वाब और झूठ का ही प्रचार सुनाई देता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं जहां बातें होंगी बिना खौफ और बिना पर्दे के। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लोग जी, अब आप मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री के भाषण में जो बड़ी बातें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर कही, ऑपरेशन सिंदूर पर कही, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर खादी अब देखनी है महात्मा गांधी की त्याग समर्पण देखना है देश के लिए तो आप आरएसएस को देखिए, कांग्रेस की टोपी से खादी चली गई है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की हल्ला बोल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सर झुकाकर नमन। दुर्भाग्य यह है कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे घूमता था, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हो, जो कहते हो कि ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हो, जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जूम करो। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। लवणेन भोज्यम। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से और इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग, कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई। लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर चले गए। शर्म करो, शर्म। आप कहते हैं कि साहब वो घुसपैठियों ने हमारे लोकल लोगों के रोजगार ले लिए। देश के प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि घुसपैठिए 11 साल आपकी सरकार चलने के बाद भी हमारे लोकल लोगों की रोजगार छीन कर चले जा रहे हैं? मुझे लगता है केवल और केवल आज भी चुनावी भाषण था। किसानों की बात की, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा पर डे जो है किसान की आमदनी घट गई। आज बताएं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज का विषय जो है वो मोदी जी की स्पीच है। मोदी जी हर बार भाषण में, आज उन्होंने एक नया 2035 का आंकड़ा दे दिया, 2047 का, और तमाम आंकड़े इस तरह के दे देते हैं, पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। आज उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना का ऐलान कर दिया है। अरे महाराज, 1 लाख करोड़ रुपया बजट में कहीं रखा था आपने बजट में भी ऐलान किया था 15 अगस्त को, फिर वही ऐलान कर रहे हैं आप। ये ऐलान करना बंद कीजिए आप। सबसे पहली चीज, न्यू नॉर्मल की बात की,
जिस न्यू नॉर्मल में ट्रंप सीज फायर कराता है, रूस से जो कच्चा तेल आता है उससे हमारे व्यापारी मुनाफा लेते हैं और टैक्स जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। और न्यू नॉर्म है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लोगों को डराकर वोट मांगने का काम करता है। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची देश को नहीं पता, पहलगांव पे मुझे वोट दे दीजिए। आज न्यू नॉर्म यह है कि मणिपुर का मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन कमीशन मेरी चोरी की सरकार बनाएगा। पंचायत चुनाव की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में खोलने पड़ेंगे और नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन पूरा देश और पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करे, बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। न्यू नॉर्म ये है कि आप पूरी तरह से ऑल पार्टी मीटिंग से भाग जाएंगे, राज्यसभा में जवाब नहीं देंगे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साल में नहीं करेंगे। आप बताइए कि आप डेमोग्राफी की बात आज कर रहे हैं, जनगणना क्या वो नवाज शरीफ आके कराएगा यहाँ? आपकी सरकार को 11 साल हो गए। अरे भाई कोई सा भी हो, नवाज शरीफ मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र है। अरे भाई मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र वही है पुराने वाला, उससे बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे वहां, इसलिए मैं कह रहा हूं। गजब बेइज्जती है। जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, अरे भाई जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात करूंगा क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान करना है। सुदर्शन चक्र की और कृष्ण भगवान की बात करूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुष्ट खड़े हैं, धर्म तुम्हारी तरफ है, अधर्म सामने है, गांडी उठाओ और मारो। सरेंडर नहीं किया था ट्रंप के कहने से। मोदी जी ने ट्रंप के कहने से सरेंडर किया और अधर्म का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया मोदी जी ने। क्यों दिया आज तक देश को नहीं पता है। इसलिए ये जो 103 मिनट का जो आत्मनिर्भर बनने की बात का भाषण दिया गया, मोदी जी 5 किलो राशन देकर आप कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। 5 किलो राशन के पैसे आप पर कैपिटा इनकम में जोड़कर पर कैपिटा इनकम के आंकड़े बनाते हो और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। 17% से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का घट के 16% हो गया। मेक इन इंडिया की धज्जियां उड़ गई और उसके बाद आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि सवाल पूछना और सच्चाई बोलना कभी कभी बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री हो या कोई संगठन, जब जनता के सामने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं तो उनकी हकीकत जानना आपका हक है। आलोक शर्मा ने आज अंजना के साथ साथ पापा मोदी को कटाक्ष के पल्लों में घेर लिया। अब बारी आप सभी की है। अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इकोफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आगे आने वाली ऐसी मजेदार वीडियो आप सभी से मिस बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।